हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज से क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपना उड़ान बैच, जो कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आज शुरू करेंगे हम लोग। पिछले क्लास के अंदर हम देखे थे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या क्या सिलेबस रहेगा एनईपी बीकॉम के हिसाब से। आज से क्लास में अपना उड़ान बैच स्टार्ट कर रहे हैं। उड़ान बैच के अंदर सारा का सारा वीडियोस जो है यूट्यूब के अंदर अवेलेबल होगा। हम सारा वीडियोस कंप्लीट नोट्स सब कुछ अवेलेबल करवाएंगे अपने ऐप के अंदर भी। ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में है, उसको चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना ऐप को। प्लस डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर भी होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पे तुम अगर मैसेज करोगे तो हम तुमको तुम्हारे रेस्पेक्टिव कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। हर कॉलेज के हिसाब से एक सेपरेट ग्रुप बनाया हुआ है, तो अपने अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर ऐड हो जाना। वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा रिलेटेड टू योर एग्जाम्स, सेमिस्टर्स, मिड सैम, एग्जाम क्वेश्चंस, ये सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग का बहुत सारा ब्रांचेस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग भी है, आगे चल के हम स्टार्ट करेंगे उसको भी। दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, है ना। तो यहाँ पे हम जो सीख रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर तुम कॉमर्स के बच्चे हो, क्लास 11th 12th में अगर तुम कॉमर्स लिए हो तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जरूर पढ़े होगे। लेकिन अगर बाई चांस साइंस ले लिए थे जिंदगी में, है ना, लेकिन अब रियलाइजेशन हुआ कि साइंस तो बहुत ज़्यादा आसान है, अपने लिए तो डिफिकल्ट काम करना है अपने को कॉमर्स में आना है ना। तो तुम कॉमर्स में आए हो अभी। ठीक है, तो अगर 11 12 में साइंस लिए थे, कोई भी वजह से तुम शिफ्ट किए हो कॉमर्स में, कोई दिक्कत का बात नहीं है। हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे यहाँ पे। तुम अगर 11 12 में साइंस भी पढ़े हो तब भी तुमको यहाँ पे 100% समझ में आएगा। कंप्लीट सिलेबस हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक है, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि बिजनेस का हिसाब किताब मेंटेन करना, जिससे पता चल सके कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। क्लियर है? तो ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? सारा फाइनेंस मतलब क्या? मनी। तो सारा मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, ताकि बिजनेस में पता चल सके कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ बिजनेस। राइट? आज हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव हमारा ऑब्वियसली पैसा कमाना है। तो कितना पैसा कमाई, कितना प्रॉफिट हुआ, कैसे पता चलेगा? अगर हम प्रॉपरली मेंटेन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तब हमको पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है। राइट? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सारा ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी इनकम हो रहा है, सब कुछ प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाएगा, सो दैट हमको पता चल सके कि बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस है और बिजनेस का क्या पोजीशन है। ठीक है, तो दो चीज जानना होता है। एक हो गया बिजनेस परफॉर्मेंस, जिसको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोलते हैं, और दूसरा हो गया फाइनेंशियल पोजीशन। ये दो चीज कैलकुलेट करना हमारा ऑब्जेक्टिव है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, परफॉर्मेंस का मतलब होता है बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ठीक है, साल भर में बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये कैलकुलेट करने को बोलते हैं परफॉर्मेंस। ठीक है, और पोजीशन का मतलब होता है आज हमारे पास ईयर के एंड में कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटीज है, कितना कैपिटल है, ये सब का हिसाब मेंटेन करना इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर है ये? देखना स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शन को लिखना। कैसे लिखते हैं हम ट्रांजेक्शन को? जर्नल्स में। ठीक है, जर्नल बोल के आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? जर्नल्स में। उसको क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है बाय मेकिंग लेजर्स। ठीक है, जर्नल के बाद क्या बनाते हैं हम लोग? लेजर। उसको एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं सारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स, और कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ कैलकुलेट करते हैं और सबको इन्फॉर्म करते हैं। क्लियर है? तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है जितना भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है सब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना,
उसको क्लासिफाई करना, समराइज करना, उसको एनालाइज करके इंटरप्रेट करना कि बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, और उसको कम्युनिकेट करना सभी यूजर्स को। क्लियर है? कौन कौन यूजर्स है अकाउंटिंग के? द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड्स ओनर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट, एटसेट्रा। इन सबको बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा जानना जरूरी है। क्लियर? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है कि बिजनेस का क्या रिजल्ट रहा, क्या परफॉर्मेंस रहा, अपने यूजर्स को बताना। क्लियर है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल, क्या क्या रिसोर्सेज है बिजनेस में, हाउ द रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड, रिसोर्सेज को हम कैसे यूज कर रहे हैं, द रिजल्ट्स अचीव्ड, कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, इट शोज द प्रॉफिट और लॉस अर्न इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, एंड द नेचर ऑफ एसेट, लाइबिलिटी एंड ओनर्स कैपिटल। दो चीज बताता है, देखो बेसिकली एक हो गया प्रॉफिट या लॉस, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने को बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ठीक है? और एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, ये सब कितना है ये कैसे पता चलेगा? उसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर है? तो दो चीज है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। क्लियर? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर, पहला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। अकाउंट्स में सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड होता है जो मनी के टर्म्स में मेजर हो सकता है, विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता, तो उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। राइट? दिस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन एंड इवेंट दैट आर अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ फिनिश गुड्स, एटसेट्रा। क्लियर है ये? तो वही सारा आइटम्स यहाँ पे आता है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकता है। जो चीज मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता, वो चीज यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हर चीज को मेजर किया जाता है मनी के टर्म्स में। अगर कोई चीज मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। राइट? An event which cannot be measured in terms of money is not recorded. For example, events like caliber or quality of management, ठीक है, ये सब हम रिकॉर्ड, मैनेजमेंट कितना अच्छा है, कितना क्या क्वालिटी है मैनेजमेंट का, ये मनी के टर्म्स में मेजर नहीं हो सकता, इसीलिए इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर है ये? नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग। Accounting is an art of recording business transactions. मेजरिंग गया? ठीक है। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग। तो अकाउंटिंग में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, लिखते हैं। कैसे रिकॉर्ड करते हैं? बाय पासिंग जर्नल एंट्री। ठीक है? जो लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे कॉमर्स, उनको पता होगा जर्नल एंट्री क्या होता है। ठीक है? और जो साइंस के बच्चे हमारे, चिंता का कोई बात नहीं है, अभी 2-3 वीडियो के बाद हम जर्नल एंट्री का चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है? तो जर्नल एक तरीका है अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का। जब एक ट्रांजेक्शन होता है, उस ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। क्लियर है? जर्नल के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करना। कैसे क्लासिफाई किया जाता है? बाय मेकिंग लेजर। लेजर बना के क्लासिफाई करते हैं। जर्नल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है अकाउंटिंग के अंदर? प्रिपरेशन ऑफ लेजर्स। राइट? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन। जो सिमिलर ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हम ग्रुप करते हैं इनटू वन लेजर। The transaction recorded in the journal or the subsidiary book are classified or posted in the main books of accounts known as the ledger. तो सबसे पहला स्टेप हो गया अकाउंटिंग का जर्नल। जर्नल के बाद नेक्स्ट स्टेप हो गया लेजर। राइट? This book has individual account head under which financial transactions are
पोस्टेड फ्रॉम द जर्नल। या पता होगा, एक हो गया कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, ऐसे अलग अलग अकाउंट होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इन राहुल्स अकाउंट इन द लेजर ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंटर इनटू विथ राहुल। तो राहुल अकाउंट में राहुल से रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे। कैश अकाउंट में कैश से रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे। बैंक अकाउंट में बैंक से रिलेटेड सारा ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे। क्लियर है? तो पहला हो गया जर्नल, नेक्स्ट हो गया लेजर। उसके बाद होता है समराइजिंग। क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज समराइज। कैसे समराइज करते हैं? बाय मेकिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो तीसरा स्टेप है अकाउंटिंग का, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। दिस इन्वॉल्व presenting the classified data in a manner which is understandable and useful for the internal and external users. तो जो समराइज, जो क्लासिफाइड डेटा है उसको हम समराइज करते हैं। कैसे समराइज करते हैं? बाय मेकिंग ट्रायल बैलेंस। तो पहला हो गया जर्नल, फिर हो गया लेजर, और लेजर के बाद हो गया ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन केस ऑफ कंपनी। और क्या बनाते हैं हम लोग? पीएल बनाते हैं, ट्रेडिंग बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, ये सब बनाने को बोलते हैं समराइजिंग। क्लियर है ये? नेक्स्ट, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। Analyzing and interpretation of financial data are carried out so that the user's financial data can make a meaningful judgment of the profitability and financial position of the business. क्लियर है? तो अब हम दो चीज जानना चाहते हैं, एक बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस, ठीक है, और दूसरा पोजीशन, मतलब कितना एसेट है, कितना लाइबिलिटी और कितना कैपिटल है। क्लियर? लास्ट आता है कम्युनिकेटिंग। फाइनली अकाउंटिंग फंक्शन इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। बहुत सारे यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स हैं और एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो अकाउंटिंग का काम है, जो भी अकाउंटिंग का जो फाइनल डेटा है, मतलब कितना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और क्या हमारा फाइनेंशियल पोजीशन है, तो परफॉर्मेंस और पोजीशन दोनों हम इन्फॉर्म करेंगे हमारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स को। ठीक है, द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन टाइम टू द यूजर्स so that the appropriate decisions may be taken at the appropriate time. तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सही समय में यूजर्स को इन्फॉर्म होना चाहिए सो दैट यूजर्स डिसीजन ले सके। इस एग्जांपल के तौर पे आज सोच लो, एक इन्वेस्टर है जो तुम्हारे कंपनी में पैसा लगाया है, तो इसको जानने का अधिकार है ना कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, राइट। तो अकाउंटिंग का काम है कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है बिजनेस में, ये इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स को सप्लाई करे। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग और क्या क्या चीज कवर होता है अंडर द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर है? तो आज के क्लास में हम इतना ही में रुकेंगे। आज के क्लास में हम देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, मीनिंग का क्या, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आगे क्लासेस के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का थ्योरेटिकल पोर्शन हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम शुरू करेंगे अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड देन द चैप्टर ऑफ जर्नल्स। क्लियर है ये? तो जुड़े रहना चैनल के साथ। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। ये उड़ान बैच है, उड़ान बैच के अंदर कंप्लीट वीडियोस जो यूट्यूब के अंदर आएगा, जुड़े रहना चैनल के साथ। सारा का सारा वीडियो ऑल सब्जेक्ट का हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाली क्लासेस में। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड